नमस्कार साथियों केंद्र सरकार ने एनसीटी को कब शक्तियां दी। आखिर केंद्र सरकार ने कब एनसीटी को पावरफुल बनाया और ये कहा कि अब जो भी भर्ती होगी वो तुम्हारे अनुसार होगी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि एनसीटी ने जो शैक्षिक अहर्ता की बात करी है, जो केंद्र सरकार ने, वो कौन सी शैक्षिक अहर्ता की बात हो रही है। और दोस्तों मैं आपको एक आदेश दिखाने जा रहा हूँ, नोटिफिकेशन दिखाने जा रहा हूँ। और ये नोटिफिकेशन दोस्तों जिसमें साफ साफ कहा गया है कि शैक्षिक अहर्ता का अर्थ है कि बीएड या बीटीसी, ना कि साथियों ये होगा कि टेट। आखिर वो आदेश क्या है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आखिर एनसीटी को केंद्र सरकार ने क्या आदेश दिया है वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात सही से नहीं रख पाई। जो वकील थे, ये सारा कुछ जो रायता फैलाया है ना, वो एनसीटी के वकीलों ने फैलाया है। अगर एनसीटी के वकील सही से ये केस को रखते, और जो मैटर है दोस्तों वो है आर्टिकल 23 पैराग्राफ 1, इस मैटर को एनसीटी के वकीलों ने उलझा दिया और वह डिफाइन नहीं कर पाए कि आखिर एनसीटी कौन सी शैक्षिक अहर्ता की बात कर रही है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों ये कि एनसीटी का कहना है कि कोई भी अगर टीचर बनेगा तो उसकी ये शैक्षिक अहर्ता होनी चाहिए, और ये निर्णय करेगा एनसीटी, क्योंकि एनसीटी सरकार ने बनाया ही इसीलिए जितने भी भर्ती होंगी ऑल इंडिया में वो एनसीटी के गाइडलाइन से होंगी। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि 2010 से पहले की गाइडलाइन क्या थी और 2010 के बाद की गाइडलाइन क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिएगा दोस्तों, आपको मैं बता दूं, धारा 23 पैराग्राफ 1 द्वारा एनसीटी को शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, पात्र व्यक्ति की बात हो रही है। पात्र व्यक्ति को न्यूनतम अहर्ताओं का निर्धारण करने की जिम्मेदारी केंद्र ने सौंपी है। तो एनसीटी से कह दिया कि अब आपका काम है किसको टीचर्स बनाना है, किसको नहीं बनाना है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये न्यूनतम अहर्ता है ना, ये जो मैटर फंसा पड़ा है वो न्यूनतम अहर्ताओं पे फंसा पड़ा है, जिसको ना तो दोस्तों एनसीटी डिफाइन कर पा रही है। सबसे बड़ी बात ये, एनसीटी खुद के बनाए हुए जाल में फंस चुकी है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँ यार कि आखिर एनसीटी क्यों नहीं कहना चाह रही है, आखिर उसको किसने रोक रखा है वो क्यों नहीं डिक्लेरेशन कर रही है कि न्यूनतम अहर्ताओं में टेट शामिल है या नहीं है। देखिएगा, आपको मैं बता दूं, एनसीटी 31 मार्च 2010 का ये आदेश मैं आपको दिखा रहा हूं। 31 मार्च 2010 का आदेश है और एनसीटी की स्थापना ही दोस्तों 2010 में हुई है। यानी कि जो जन्म ही 2010 में आया है, बच्चा 2010 में आया है, अब वो भैया वो कैसे जान सकता है, कैसे नियम बना सकता है पहले के। भाई उसको जानकारी है या उसकी जो क्राइटेरिया रहेगा वो 2010 के बाद होना चाहिए। जो भी वो अपने पावर करे, अपना जो भी कुछ नियम बनाए, वो 2010 के बाद वालों पे लागू होगा, ना कि पहलों पर। भाई सीधी सी बात है, पहले पे लागू तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर एनसीटी को जानना चाहिए कि आखिर एनसीटी न्यूनतम अहर्ताएं क्यों नहीं बता रही है। अगर आप एक राइट टू इंफॉर्मेशन डालिए, एक आरटीआई डालिए, एनसीटी को डालिएगा, काफ़ी लोगों ने डाली एनसीटी को, आरटीआई पूछा गया है क्या 2010 से पहले टीचर्स पे टेट लागू है। सबसे बड़ी बात है कि एनसीटी कह रही इसका जवाब हमारे पास ही नहीं है। वाह भाई वाह, गजब, क्या यार, मतलब ड्रामा चल रहा है। एनसीटी जिसको सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने सौंप दी है कि भाई अब आपका काम है किस तरीके से भर्ती करनी, सब कुछ करना है वो आप देखिएगा, हम अपने भैया निच्चू हो रहे हैं। हमने आपको सारी जिम्मेदारी दे दी, पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दे दिया, मालिक आपको बना दिया, कैसे टीचर्स भर्ती करनी है, कैसे संविदा कर्मियों की भर्ती करनी है, कैसे जो भी कुछ करना है,
कैसा टेट का पेपर होगा, सब कुछ हमने आपको दे दिया है। और आपके ही अधीन पर ये सारे जो SCERT है, सारे NCERT है, वो आपके अधीन चलेंगे। जितने भी राज्य हैं सारा कुछ आपका ही पैटर्न चलेगा, सब कुछ आपका कहेगा, आप उसको अप्रूवल करोगे। लेकिन अब यही NCT कह रहा है, जब आप RTI एक डालोगे और कहोगे कि सर 2010 से पहले का क्या टेट देना पड़ेगा पहले जो टीचर्स हैं, तो NCT कह देगा भाई हमारे समस्या पर है, हमें जानकारी नहीं है, इसका हमारे पास उत्तर नहीं है। क्यों नहीं उत्तर है? आखिर NCT ये क्यों नहीं सीधे सीधे कह रहा है कि पुराने शिक्षकों पर टेट लागू नहीं है? भाई ये थोड़ी होता है। किसी लड़की को अगर आप कहो कि भैया आई लव यू, तो सीधे से बात है भैया, या तो ना कहे या हाँ कहे। भाई पसंद है तो हाँ कह देगी, और ना पसंद है तो थप्पड़ मार देगी, ना कह देगी। लेकिन अगर लड़की ये कह रही है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, तो इसका अर्थ ना तो ना ही हाँ, इसको बीच का हम मान के चलते हैं। लेकिन अगर लड़की कह रही हमें नहीं पता, तो सीधे सा अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ है हाँ। तो यहाँ पर NCT जो ये जितनी भी ITI डाली जा रही है उसमें ये कह रही है हमें जानकारी नहीं है, या तो ये ना कह दे कि नहीं पुराने टीचर्स को टेट नहीं देना है, लेकिन ये कह रही है हमें जानकारी नहीं है, हमें नहीं पता इसकी क्या है। यानी कि NCT सरेंडर हो चुकी है और NCT ने यह तय कर लिया है कि पुराने टीचर्स पे भी टेट लागू होगा। सीधी सी बात है दोस्तों। न्यूनतम अर्हता अगर ये NCT बता दे, न्यूनतम अर्हता क्या है, चलेगा दोस्तों। NCT नहीं बताएगी, मैं आपको बताऊंगा, और मैं गारंटी कह रहा हूं कि पुनर्विचार याचिका में यही NCT दोस्तों ज़्यादा झूठ नहीं बोल पाएगी। और सुप्रीम कोर्ट जब पुनर्विचार याचिका में सही से सुनवाई होगी, तब तो जल्दबाजी में हो गई, किसी को मालूम भी नहीं था। 1 सितंबर का जो मैटर चल रहा था, महाराष्ट्र का मैटर चल रहा था। लेकिन दोस्तों अब NCT बड़े हिसाब से जवाब देगी, और NCT को जवाब देना पड़ेगा। NCT ये नहीं कहेगी सर हमें नहीं पता, ये नहीं बोलेगी। अब उसको हाँ या ना बोलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब दत्ता जी यही पूछेंगे कि भाई ये न्यूनतम अर्हता क्या है, ये शैक्षिक अर्हता क्या है, इसके बारे में आप बताइए, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों जो शैक्षिक अर्हता, न्यूनतम अर्हताओं की मैं बात करूं तो न्यूनतम अर्हता का अर्थ ही दोस्तों होता है B.Ed या BTC या ऐसी दोस्ती चीज हो, ऐसा पढ़ाई हो, आपका कोर्स हो जो इसके समकक्ष हो। अब DLED हो गया है, BTC है, B.Ed चल रहा है, BPED चल रहा है, तो समकक्ष होना चाहिए जिसको NCT मान्यता दे। तो यहाँ पर न्यूनतम अर्हता क्या है, ये आपके कोर्स, बहुत से लोग इंटर के बाद टीचर बन गए हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि आप ये जो अचीवमेंट है, जो भी आपकी मेन शैक्षिक अर्हता है, वो आप उसे पूरी कीजिए, तब आप माने जाओगे। इसके लिए इसके लिए खुद B.Ed का वो कोर्स होता है ना, उसको कोर्स करना पड़ेगा आपको। 6 महीने का होता है कोर्स, वो आपको करना पड़ेगा जिससे आपकी न्यूनतम अर्हता हो जाए। क्योंकि जिन लोग जो टीचर्स बने हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई माता पिता की, तो वो टीचर बन गए, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो चलेगा आपने BSc कर ली, BTC कर ली, तो अब यहाँ पर न्यूनतम अर्हता आप क्या है NCT तय करेगी, हाँ ये है, ये सही है, ये सही है। तो न्यूनतम का अर्थ ही दोस्तों हो गया कि मिनिमम आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर टेट का कहीं पर भी नाम नहीं है, क्योंकि 2010 के बाद टेट का मैटर आया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट साहब को यही NCT बताएगी कि आखिर ये न्यूनतम अर्हता क्या है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट माननीय जज साहब को ये कहती है अगर NCT नहीं सर न्यूनतम अर्हता टेट भी है, तो यहाँ पर ये फंस जाएगी NCT, क्योंकि टेट का उस समय जन्म ही नहीं था। अगर टेट था तो उस समय जो क्राइटेरिया था उसी के अनुसार टीचर्स भर्ती हुई है, उस समय टेट तो कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पर NCT को ये जवाब देना पड़ेगा। तो फिलहाल साथियों यहाँ पर आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। न्यूनतम अर्हता का अर्थ यही होता है कि आप अगर टीचर्स बने हो, टेट को छोड़ के आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप उसके लायक हो या नहीं हो, अगर नहीं हो तो आपको वो करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों पूरी जानकारी है, और आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।